आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। तो सभी को राधे राधे। आज हम एकादशी व्रत कथा कहते हैं। तो आज है पुत्रदा एकादशी व्रत। एक दिन पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछा, हे द्वारकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा सुनाकर कृत कर दिया है। अब आप पोह माह की शुक्ल एकादशी का नाम और उस दिन के व्रत के महत्व को सुनाने की कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्मवतार, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं होता। इस विषय में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। भद्रवती नामक नगरी में सुकेतनमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शोभ्या था। वह निपुत्र थी। इसी कारण वह और उसकी रानी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे। राज्य में संपूर्ण आनंद, बंधु भाव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सभी कुछ होते हुए भी राजा के मन में संतोष न था। इस सब का कारण राजा का निपुत्र ही होना था, क्योंकि मरने के पश्चात उसे पिंड कौन देगा। जिस घर में पुत्र न हो उसका कल्याण होना कठिन है। उस घर में सवे अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार मगन रहता था। एक दिन राजा ने बहुत दुखी होकर आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है, यह सोचकर वह बिना कहे राजपाट को त्याग कर वन में चला गया। राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देख तथा वन के अनेक दृश्यों को निहार कर राजा बहुत सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वन में राजा को दोपहर व्यतीत हो गया तो उसे भूख लगी। वह प्यास के कारण गला सूख गया। तो राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ दान करे हैं और उन अनेक ब्राह्मणों को भोजन करवाया है, किंतु फिर भी ये कष्ट मुझसे इस वजह से सहन पड़ रहा है। तब राजा प्यास से अधिक व्याकुल हो पानी की तलाश में आगे बढ़ा। आगे चलकर उसने देखा कि एक स्थान पर कुछ मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और इन आश्रमों के पास एक सुंदर तालाब है जिसमें अनेक कमल खिलते हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतरा और मुनियों को जाकर दंडवत किया। मुनियों ने खुश होकर कहा, हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का कारण क्या है? राजा ने कहा, हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है? मुनियों ने कहा, हे नरेश, हम लोग विश्व देव हैं। इस सरोवर पर स्नान करके आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा, हे ऋषिवरों, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वर दीजिए। मुनियों ने कहा, नृपेंद्र, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इस व्रत को करो। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने सरोवर में स्नान किया और एकादशी व्रत किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापस चला गया। नारायण की कृपा से रानी शोभा को गर्भ धारण किया। 9 महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण का भक्त हुआ। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, निपुत्र को इस एकादशी का व्रत करना सबको व्रत में से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको पुत्र प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। उस दिन गाय बछड़े वाली के दूध का सागर लिया जाता है। जय हो विष्णु भगवान की जय।